हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय माथुर्स क्लासेस में रेनू माथुर आज आपके लिए लेके आई हूँ न्यू वीडियो। एक दो स्टूडेंट के मेल्स आए थे कि मैडम 1 एम्पियर अगर होता है तो उसमें वोल्टेज कितनी होती है, 5 एम्पियर होता है तो उसमें वोल्टेज कितनी होती है, 10 एम्पियर होता है तो वोल्टेज कितनी होती है। तो एक दो स्टूडेंट्स के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आए थे, तो मैं आज एम्पियर अगर अपन को दिया हुआ है तो उसकी वोल्टेज निकालना मैं आपको बता रही हूँ। तो आप सबको पहले तो पता है, ये जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया भाई 1 एम्पियर है। अब एम्पियर में वॉट कितने होंगे, वॉट किसकी यूनिट होती है, आपको सबको पता है कि पावर की यूनिट होती है वॉट। ठीक है, पावर ज्ञात करना मतलब ये हो गया। अब पावर ज्ञात करने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है P=V/I। ये पावर ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। अब आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 एम्पियर में कितने वॉट होते हैं, तो इसमें अपन को सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये 1 एम्पियर में वोल्टेज पूछ रहा है तो डीसी में वोल्टेज पूछ रहा है या एसी में पूछ रहा है। सबसे पहले तो अपन को ये देखनी है पहली बात कि ये डीसी में वोल्टेज पूछ रहा है या एसी में पूछ रहा है। अगर एसी में पूछ रहा है तो एसी में भी सिंगल फेज पूछ रहा है या 3 फेज पूछ रहा है। ये दो क्वेश्चन अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। आपके कोई भी क्वेश्चंस आता है, कंपटीशन एग्ज़ाम देने जाते हैं या अपन वाइवा देते हैं या इंटरव्यू देते हैं कहीं पे भी, तो ये क्वेश्चन अपने को पूछते हैं कि भाई 1 एम्पियर है तो उसमें वोल्टेज कितनी होगी, मतलब पावर कितना खर्च होएगा। अगर एम्पियर एक दिया है तो अगर 5 एम्पियर दिया है तो उसकी वोल्टेज अलग होगी, 10 एम्पियर दिया है तो उसकी वोल्टेज अलग होगी। मतलब जितना भी एम्पियर दिया उस हिसाब से वोल्टेज का फॉर्मूला है। अब अपन को सिर्फ जो पूछता है उससे अपन से ये पूछना है कि डीसी में बतानी है या एसी में बतानी है। अब डीसी में बतानी है जब तो अलग बात है, और एसी में बतानी है तो एसी में भी सिंगल फेज है या 3 फेज है। तो आज अपन बात करते हैं कि एसी में वोल्टेज बतानी। ठीक है, अब एसी में भी ये हो गया सिंगल फेज और 3 फेज। तो पहले तो अपन सिंगल फेज की बात करते हैं। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है P=V/I, ये फॉर्मूला है डीसी सप्लाई के लिए। किसके लिए है? डीसी सप्लाई के लिए। जब एसी सप्लाई पे वोल्टेज पूछता है तो V/I/cos थीटा या cos फाई। अब ये cos फाई क्या है? पावर फैक्टर है। क्या है? पावर फैक्टर। और ज़्यादातर पावर फैक्टर आपके 0.8 होता है और पावर फैक्टर की कभी यूनिट नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि 1 एम्पियर के अंदर वॉट कितनी आए होगी। तो अब मैं ये पूछ रही हूँ 1 एम्पियर में वॉट कितनी होगी। तो सबसे पहले तो आपको ये पूछना है कि डीसी में चाहिए या एसी में चाहिए। एसी में चाहिए तो सिंगल फेज चाहिए या 3 फेज चाहिए। अगर डीसी में चाहिए जब तो फॉर्मूला हो गया V/I। ठीक है, वोल्टेज और करंट आपके पास 1 एम्पियर दे दिया, वोल्टेज कितनी है उस हिसाब से अपन को निकालना है। अब अपन सिंगल फेज की बात करते हैं। सिंगल फेज में पावर ज्ञात करना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास आ गया, सिंगल फेज में पावर ज्ञात करना। अब चूँकि एसी सप्लाई सप्लाई में आपका फॉर्मूला होता है P=V/I/cos फाई। ये तो हो गया सिंगल फेज के लिए। ठीक है, और अगर 3 फेज सप्लाई आता है तो 3 फेज के लिए पावर ज्ञात करने के लिए √3V/I/cos फाई। ये हो गया 3 फेज सप्लाई के लिए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, सिंगल फेज है या 3 फेज है। अब सिंगल फेज होता है तो VI/cos थीटा है और 3 फेज है तो √3VI/cos थीटा। अब cos थीटा क्या है? पावर फैक्टर है। मैंने पहले भी बताया आपको, ये पावर फैक्टर है और एसी सप्लाई में ज़्यादातर पावर फैक्टर का मान 0.8 होता है। अगर क्वेश्चन में पावर फैक्टर दिया होता है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो अपन 0.8 रखेंगे। अब आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया कि 1 एम्पियर में कितने वोल्टेज होते हैं, वोट होते हैं
ए सिंगल फेज AC सप्लाई में। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चूँकि अपने पास फॉर्मूला है P = VI cos phi। ठीक है, अब अपन को V सिंगल फेज सप्लाई है, सिंगल फेज सप्लाई में V अपने कितना होता है 220 वोल्ट। I अपन को दे दिया है इंटू 1 एम्पियर, ये बता रहा है 1 एम्पियर, इंटू cos phi दे दिया है 0.8। अगर दिया हुआ होता तो ठीक है, नहीं तो आप उसको 0.8 से गुणा कर सकते हो। तो पावर अपन निकालते हैं, इन तीनों को गुणा कर लेते हैं। अब अपन कैलकुलेटर से इसको गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले 220 इंटू 1, 220 इंटू 1 इंटू 0.8। ठीक है, तो आ गया 176। तो P बराबर 176 क्या आ गया, वॉट आ गया। तो अब आपका क्वेश्चन क्या था कि 1 एम्पियर में कितने वॉट होते हैं, 176 वॉट होते हैं। ठीक है, ये तो आ गया सिंगल फेज सप्लाई के लिए। किसके लिए आया, सिंगल फेज सप्लाई के लिए। ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं आई? नहीं आई तो वापस बताऊँ। ठीक है, आ गया। अगर आपके पास ये कह देता है कि 10 एम्पियर के लिए वॉट कितना होगा, तो 10 एम्पियर के लिए अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला है VI cos phi। तो V तो कितना आ गया 220 वोल्ट, इंटू 1 की जगह अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे 10 कर देंगे, इंटू 0.8 कर देंगे। तो इसको गुणा कर लेते हैं अपन, 220 इंटू 10 इंटू 0.8, तो ये आ गया 1760। तो 1760 वॉट किसके लिए हुआ, 10 एम्पियर के लिए। अब अभी तो अपन ने किया सिंगल फेज सप्लाई के लिए। अब अगर अपन को 3 फेज सप्लाई के लिए करना है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 3 फेज सप्लाई के लिए बताऊंगी और DC सप्लाई के लिए भी आपको बता दूंगी। तो आप पूरा क्वेश्चन समझिए, नहीं समझ में आता है तो एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको जल्दी से वापस बता दूंगी।